फुटपाथ दुकानदार संघ के द्वारा लगातार नगर निगम का घेराव करते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें निराशा हाथ ही लगी। पिछले कई हफ्तों से ये दुकानदार नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक न कोई स्पष्ट जवाब मिला और न ही कोई ठोस आश्वासन। रोज अपनी समस्या को लेकर आते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। हमारा रोजगार छिन गया है, लेकिन चलाना मुश्किल हो गया है। नगर निगम न सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहा है, हमने कई बार लिखित में आवेदन दिया है, पर न तो कोई अधिकारी मिलने को तैयार है, न ही कोई समाधान बताया गया है। आज भी हम नगर निगम घेराव करने पहुंचे, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। नगर निगम अधिकारियों की चुप्पी इन दुकानदारों की परेशानी को बढ़ा रही है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरह से व्यापार ठप होना स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता का विषय बना। लेकिन फुटपाथ दुकानदारों की लगातार नगर निगम की घेराव करने के साथ साथ आज नगर निगम कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे और धरना दिए, लेकिन वहां पे न तो नगर निगम के अधिकारी पहुंचे, न ही कोई। 8 तारीख को हमारे सारे साथी, सब लोग, सारे स्ट्रीट वेंडर वहाँ पे अपना आवेदन, अपनी बात लेकर के गए थे। जब इन्होंने बोला कि ऑफिस आके बात कीजिए, हम बात करने गए तो इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने गेट बंद कर दिया। मतलब चोरी और सीना चोरी इनकी ही मनमानी चलेगी। खुद बुलाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। हमने उस दिन अपने आवेदन जमा किए हैं और इन्हें उस दिन बता दिया था कि कानूनी जो अधिकार है हमारे, वो बता दिया था। प्रशासक नीचे आए, अपर प्रशासक, उन्होंने 1 घंटे की भाषणबाजी की और उस भाषण में उन्होंने कई सारे झूठ बोला, झूठे वादे किए और हमारे वेंडर को कानून के बारे में बरगलाने की भी कोशिश की। उन्होंने उल्टी सीधी बातें इन्हें बता दी कि देखो, नगर निगम वेंडिंग नो वेंडिंग जोन तय कर सकता है। नगर निगम को स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ टाउन वेंडिंग कमेटी को है। टाउन वेंडिंग कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये दोबारा चुनाव नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने चुनाव पेंडिंग कर रखा है। 9 साल से सर्वे पेंडिंग कर रखा है। 9 साल में कानून के आधार पर 3 बार सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1 बार भी सर्वे नहीं कराया। और 9 साल पहले जो सर्वे कराया था, मात्र 5,900 वेंडर को आइडेंटिफाई किया, मगर सर्टिफिकेट उन्हें भी जारी नहीं किया। तो बिना सर्टिफिकेट जारी किए, बिना कोई काम किए, एसी केबिन में बैठ करके कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, मोटी मोटी तनख्वाह हमारे पैसे से लेके, हमारे पैसे से ये बिल्डिंग बना करके सड़क पे काम करने वाले हमारे फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का अमानवीय। और नाम संदीप वर्मा है। मैं इंडियन हॉकर अलायंस, भारतीय पथ विक्रेता महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नगर निगम का घेराव भी कर रहे हैं काम को बचाने के लिए। आज क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, अभी तो कोई आश्वासन हम लोग को दिया नहीं गया है। बस हम लोगों का जो भी मांग था उसके मतलब वो पेपर पे हम लोगों को बस रिसीविंग मिला है। हम लोग को तो आश्वासन नगर निगम दिया था जो कि झूठा आश्वासन था। 8 तारीख को जो हम लोग नगर निगम का घेराव किए थे, वो घेराव में सर ऊपर से नीचे आए, हम लोगों से बात किए और जो भी 1 घंटे में अपना बात रखे, सारा बात उनका फर्जी था, सारा झूठा था आश्वासन। कुछ भी उनका एक बात भी सही नहीं हुआ। इसलिए जा करके 2 दिन के बाद हम लोगों को फिर इतना बड़ा महारैली निकालना पड़ा। आज ये लोग अपना बात पे खड़े रहते तो हम लोगों को इतना परेशानी नहीं होता और उन लोगों को भी परेशानी नहीं होता हम लोगों की वजह से। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि वो लोग जो भी कुछ बोलते हैं सारा कुछ झूठा बोलते हैं। जो कुछ हम लोगों को जो दिया गया है कानून के थ्रू, बस वो हम लोगों को मिल जाए। वो हम लोगों का दुकान उजाड़ रहे हैं। पहले अरे आप बसाओ तो सही, वेंडर मार्केट दो तो सही। अगर वेंडर मार्केट अगर हम लोगों को वो दे देते, अगर हम लोग उस पर नहीं जाते, तब वो अपना अतिक्रमण चला सकते थे। लेकिन क्या करे, वो तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। सब कुछ उजाड़े जा रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं। उनकी सारी बातें झूठी। सर झूठी कैसे नहीं लगेगी। 8 तारीख को हम लोग वहाँ पे धरना रखें, वो खुद आ करके बोले कि भाई आप लोग जो जो दुकान लगाते हो सारा कुछ दुकान लगाओ, हमारा कोई भी प्रशासन का आदमी आप लोगों को परेशान नहीं करेगा, आप लोगों का सामान उठा के लेके नहीं जाएगा, कुछ आप लोग का क्षति नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उसके अगले दूसरे दिन 9 तारीख को वो कटरू में जा करके रोड के जो वेंडर है उनका सामान उठा के भी लेके गए, सामान भी पटक दिए, फेंक दिए, उनके साथ बदतमीजी भी किए। अपने बात पे कहाँ अमल रहे वो। कुछ तो दिखाना चाहिए ना कि चलो इतने लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ रीजन से ही हो रहे हैं। आपके सामने नॉर्मली हम लोग मांग रखे, वो आप पूरा कीजिए ना। नगर निगम का काम क्या है, हम लोग को कचरा समझ के रखे हैं क्या कि कचरा के जैसे रोड के लोगों को वेंडर को उठा उठा के फेंक रहे हैं।
वो चीज़ उनको दिखाई देना चाहिए, जो कि वो लोग अंधे हो गए हैं। एकता नाम हुआ, मैं कांके रोड से हूँ। हमसे हम लोग 4 मांगे करते हैं। 2014 का कानून धरातल में उतारा जाए और सबसे पहले दूसरा काम है सभी रांची फुटपाथ दुकानदार को सर्वे करे और वेंडर सर्टिफिकेट दे और आई कार्ड दे। चौथा है इस सर्वे करके आई कार्ड देने के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं और टाउन वेंडिंग कमेटी ये सब कुछ निर्णय लेगी और कोई प्रशासन कोई इसी का अधिकार नहीं है। हमारा टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करेगा, उसी मेरी मांग है। की आप बात कर रहे हैं कि जो रोड तक आ जाते हैं इसलिए नगर निगम और प्रशासन को और ट्रैफिक को दिक्कत होती है, तो इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, फुटपाथ दुकानदारों की या नगर निगम की? नगर निगम 2014 से आज 2025 हो गया है। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है 2017 में जो झारखंड सरकार का स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतना लेट क्यों कर रही है? अतिक्रमण के नाम पे हटाने के लिए इनके पास फोर्स भी है, प्रशासन भी है, साधन भी है, मगर जो एक्ट था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको सालों बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रोड पे बैठने का शौक है क्या? ये व्यवस्था देना। 2016 में जब इन्होंने सर्वे किया सिर्फ 5,901 किया, जबकि उस वक्त भी 35,000 से ज़्यादा फुटपाथ दुकानदार थे। आज 2025 में जब फुटपाथ दुकानदारों की संख्या बढ़कर 50,000 से ज़्यादा हो गई है, ये कहते हैं कि 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी होगा। अभी कब होगा नहीं होगा नहीं पता। ये आज हमें उजाड़ दे रहे हैं सालों बाद की व्यवस्था बताकर कि हम उस वक्त व्यवस्था करेंगे। उस बीच में क्या करेंगे? सबको नौकरी देने वाले हैं? जो रोजी रोटी रोज कुआं खोद करके खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जिनके बच्चों की स्कूल की फीस, जिनके दवा का खर्च, ये सब सारा क्या नगर निगम वहन करेगी? अगर ऐसा करेगी तो सबको हटाने बोलिए, सारे हट जाएंगे। लेकिन अगर ये काम इनसे नहीं हो सकता है तो हम कोई गैर कानूनी काम की बात नहीं कर रहे हैं, और ये जो गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं हम उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। हमें हमारे कानून के आधार पे हमें हमारा हक दो, हमारा सर्वे करो, पहचान पत्र दो, व्यवस्था दो और हमें हटा दो। हम खुद ही हट जाएंगे भाई साहब, इनको आने की ज़रूरत नहीं, फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हमें जगह दे या हमें व्यवस्था दे, हम खुद उठ करके वहाँ पे चले जाएंगे। सड़क पर बैठकर ये धूप, ये बारिश, ये जलवायु परिवर्तन का असर, ये ट्रैफिक का धूल और ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमें भी नहीं चाहिए। बीमार हम भी पड़ते हैं, असर हम पे भी होता है। एसी रूम में बैठने वाले नहीं हैं हम पूरी चीज़ों को झेलने वाले लोग हैं। ये इनकी कमी है। मेरा नाम विकास वर्मा है।